चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? तो नेम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहला जो यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो हमारा टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। कौन सा टॉपिक है? व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या है बच्चों? कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म विच शो फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर शो करते हैं? तो ग्रोथ का फीचर्स है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। इनमें अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रखा गया है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, कि बिकॉज इसके अंदर में क्या एक्सेप्शन कंटेन कर रहे हैं। तो जिसमें एक्सेप्शन आता है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लिविंग की, और जिनमें एक्सेप्शन आता ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो उसे कहते क्या है कि ये लिविंग की क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ में बच्चों क्या है? टू टाइप्स के ग्रोथ होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ दो तरह के हैं। एक जो ग्रोथ है बच्चों उसको कहते क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। और एक जो ग्रोथ होता है बच्चों वो होता है एक्सटर्नल ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की यहाँ पे बात करें बच्चों, तो जो एक इंट्रिंसिक ग्रोथ है, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इसमें दो कैटेगरीज मिल रही है। एक जो मिल रहा है वो होता क्या है? डिटरमिनेट ग्रोथ, और एक जो होता है वो क्या होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इसमें क्या है बच्चों कि जो डिटरमिनेट ग्रोथ है, इस ग्रोथ में क्या होता है? लिमिटेड ग्रोथ होता है, और इनडिटरमिनेट ग्रोथ में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। मतलब इसमें इनडिटरमिनेट में क्या है कि ऑर्गेनिज्म, खास करके जो एनिमल है, एनिमल में ही डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। वो एक सर्टेन एज तक क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। इनके बाद इसमें क्या होता है? इनके लेंथ नहीं बढ़ते, सेकेंडरी ग्रोथ चलता रहता है, मोटाई बढ़ती रहती है, लेकिन लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। ये डिटरमिनेट होते हैं, सर्टेन एज तक ही इनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? जब तक वो अलाइव रहते हैं, जब तक उनका लेंथ क्या होता है? बढ़ता रहता है। लेंथ भी बढ़ता रहता है, मोटाई भी बढ़ती रहती है, यानी लेंथ बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनमें क्या हो रहा है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ हो रहा है। तो डिटरमिनेट ग्रोथ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एनिमल्स हैं, एनिमल में डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। और इनडिटरमिनेट ग्रोथ के जो एग्जांपल्स है वो क्या है? प्लांट, यानी प्लांट में क्या होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होता है। प्लांट में क्या होता है? इनडिटरमिनेट। इसमें कैसा ग्रोथ है? लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है। और इसमें क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है ये बेसिकली किस में देखा गया है? नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में देखा गया क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटेंसिव ग्रोथ देखा गया है। देखा क्या गया है कि जो सरफेस है, सरफेस डिपोजिशन होता है, यानी कह सकते हो ग्रोथ 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 ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। सरफेस पे मटेरियल का डिपोजिशन होगा तो वैसे में एक्सटर्नल ग्रोथ शो करेंगे, जो कि नॉन लिविंग में दिख रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सैंड मॉन्ड, बोल्डर्स, एग्जाम्पल्स लिए गए एनसीईआरटी में। सैंड मॉन्ड है, बोल्डर्स है। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये इस तरह से यहाँ पे अगर धूलकण या सैंड अगर इसके ऊपर डिपॉजिट होता है तो ये माउंट क्या होगा? ग्रोथ करेगा। ये माउंट क्या होगा? ग्रोथ करेगा। माउंट क्या होगा? ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर जो डिपोजिशन दिख रहा है मटेरियल्स का, इसके कारण जो ग्रोथ होते हैं वो क्या है? एक्सटर्नल या एक्सटेंसिव ग्रोथ है, जो नॉन लिविंग में मिलता है। तो ग्रोथ में एक्सेप्शन आ गया कि वो लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है ये नॉन डिफाइनिंग है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ ये लिविंग में ही होता है। तो ये जो हो गया ये खास करके क्या हो गया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। और एक्सटेंसिव जो है वो नॉन लिविंग में मिल गया, ये लिविंग में होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये नॉन डिफाइन हो गया। ये क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ग्रोथ को, ऑलमोस्ट ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग में रखा गया है,
बट ग्रोथ के अंदर अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सैंड माउंट बोल्डर्स में ये देखे जाता है डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ओवर द सरफेस, तो इसको कहते क्या हो, ये कहलाता क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ अगर देखा जाए बच्चों तो इसके ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। ट्विन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो ट्विन कैरेक्टर, तो ग्रोथ के जो ट्विन कैरेक्टर है वो क्या है बच्चों, तो एक क्या है, एक इसमें है इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो यहां पे कह रहा है कि मास में इंक्रीज होना, यानी इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ मास, अमाउंट ऑफ, यानी मास बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाए कि ग्रोथ जो यूनिसेलुलर में देखा जाए, ग्रोथ अगर यूनिसेलुलर में देखते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर में देखते हैं और मल्टीसेलुलर में देखते हैं, मल्टीसेलुलर में देखते हैं, तो यूनिसेलुलर के कंडीशंस में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी यहाँ पे मास इंक्रीज नहीं करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं ग्रोथ के कंडीशंस में। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना भी क्या है, ग्रोथ है। और यूनिसेलुलर में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही साइनोनोमियल्स है। यानी ग्रोथ में भी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो यूनिसेलुलर में क्या है, एक दूसरे का क्या है, साइनोनेम्स बन जाता है ना, साइनोनेम्स बन जाता है। बट मल्टी सेलुलर के कंडीशन में क्या है, मास भी इंक्रीज कर रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है, एंड साथ साथ क्या इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर में ये दोनों काम हो रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है। बट यूनिसेलुलर के केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मास इंक्रीज नहीं कर रहा है।